ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। आपके जो भी पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है और द पर्सन इन योर माइंड, जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में है, आपके मन में है इस समय, उनकी करंट फीलिंग या करंट थिंकिंग आपको लेकर क्या है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जो है वो एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। बट क्योंकि ये रीडिंग हाईली मेरी इंट्यूशन पर बेस्ड रहेगी, तो मेजर रोल मेरी इंट्यूशन का होगा इस रीडिंग में। अपनी इंट्यूशन के थ्रू मैं कार्ड्स को, मैसेजेस को इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगी। ओके, तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कीप दैट इन माइंड। जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। बट स्टिल आई वांट टू से कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, स्टिल अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप मुझे नहीं सुन रहे हैं। इवन ये रीडिंग टाइमलेस है, तो कितने भी महीने, हफ्तों बाद आप इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जिस मैसेज की आपको जब जरूरत है वो तभी आपको मिलेगा। ओके व्यूअर्स, तो ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, चाहे आप कितने भी समय बाद क्यों ना देख रहे हो, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर सकती हैं। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, चाहे आपका या आपके पार्टनर का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। और साथ ही साथ व्यूअर्स, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो लोग मेरे साथ सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं सेपरेट लाइव सेशंस करती हूँ, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ एक महीना हो गया होगा इस वीडियो को, मेरे चैनल पर ही है वो वीडियो, हाउ टू ज्वाइन मेंबरशिप। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या वो वीडियो इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा जिनको भी ज्वाइन करनी है और सेपरेट लाइव सेशंस का हिस्सा बनना है। ओके, और मैंने आप सभी के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर की थी कि मैंने एक इमिटेशन ज्वेलरी वेबसाइट स्टार्ट की है, उसका इंस्टा पेज भी स्टार्ट किया है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वहीं पर आगे जाकर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, स्टोन ब्रेसलेट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, जो भी रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स हैं, चाहे वो ब्रेसलेट्स हों, चाहे पेंडेंट्स हों, चाहे वो रिंग्स हों, मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगी उसी वेबसाइट पर। तो इसीलिए आप लोग मुझे इंस्टा पेज पर फॉलो कर लीजिए। उस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसका इंस्टा जो है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड थैंक यू सो मच, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट पर जा चुके हैं, इंस्टा पेज को फॉलो कर चुके हैं और काफ़ी ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं। ओके, तो मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी, इतना ट्रस्ट रखने के लिए, इतना फेथ रखने के लिए मेरे ऊपर। तो आप जाइए उस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक समथिंग लेट मी नो। ओके, आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और आगे उसी वेबसाइट पर मैं रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्यूरियस थे इस बारे में जानने के लिए कि कहाँ क्रिस्टल प्रोवाइड होंगे, क्रिस्टल्स आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, कब करेंगे। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए और उस वेबसाइट पर क्रिस्टल्स भी ऐड होंगे। ओके, चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। उससे पहले मैं चेक करना चाहूंगी व्यूअर्स कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या आपकी थिंकिंग क्या है, वो मैं पहले चेक करना चाहूंगी। देन आई विल टेल कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, यू कीप थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए, थोड़ा बहुत उनका नाम अपने मन में लीजिए। ट्राई टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, लेट्स सी हमारे जो व्यूअर्स हैं। ओ माय गॉड, ये क्या एनर्जी आई है व्यूअर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे आप लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे आप रोए हैं रिसेंटली, या तो आप रिसेंटली रोए हैं या लास्ट नाइट रोए हैं, बिकॉज चैनलिंग तो यही हो रही है कि आप देर रात तक जागते रहे, और सम ऑफ यू वर क्राइंग। आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो रो रहे थे, बिकॉज समवन इज हाइडिंग देयर फेस एंड लुक्स लाइक दे आर वाइपिंग देयर टीयर्स। इस फोटो में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई बहुत स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, और रात को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल रो ही पड़ा, या रो ही दिया बिल्कुल, और उसने जस्ट अपने आंसू पोंछे हैं। मुझे इस टाइप की वाइब लग रही है, इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है, स्पेशली फॉर यू व्यूअर्स। तो मुझे लग रहा है देर रात तक आप जागते रहते हैं, इन दिनों ऐसा ही करते हैं आप, या फिर लास्ट नाइट हो सकता है कि जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके लास्ट नाइट आप बहुत देर रात तक जाग रहे थे,
टेंशन ले रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे और उसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई थी और टेंशन बढ़ गया था। क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है, किसी चीज़ की बहुत चिंता आपको है। ये दिन आपके ऐसे ही बीत रहे हैं जहां आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। वर यू एक्चुअली क्राइंग? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। क्या ये सच बात है? जिनके लिए भी सच है, ओके। लेट्स सी और क्या है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपार्ट फ्रॉम दिस। ओ माई गॉड, यू वर मिसिंग समवन बैडली, इज इट ट्रू? 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यू वर मिसिंग समथिंग। कुछ तो है जो आपको इनकम्प्लीट फील करवा रहा है, कुछ तो है जो करेंटली आपको कुछ अधूरापन का एहसास दिला रहा है। जैसे आपकी लाइफ में कुछ अधूरा है, आपकी लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट है, या कोई मेजर फैक्टर आपकी लाइफ का मिसिंग है। इस तरह की फीलिंग, इस तरह की एनर्जी मुझे लगता है आपकी करंट एनर्जी है। स्ट्रेस में है, ओवर थिंक कर रहे हैं आप, देर रात तक सो नहीं पाते हैं, सम ऑफ यू आर क्राइंग, और मुझे लगता है यू आर क्रेविंग फॉर समवन। किसी की तो बहुत याद आ रही है आपको, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स मुझे पास्ट से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। ऐसा लगता है पास्ट में काफी कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स हो सकते हैं जो आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किए हैं। आप उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यू वॉन्ट देम टू कम बैक। आप चाहते हैं कि वो वापस लौट आए, या आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो वापस ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जिसके लिए भी आप परेशान हो रहे हैं या जिसको भी आप याद कर रहे हैं, उसके साथ इस समय आप यूनियन में नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं। क्योंकि तभी आप इतने दुखी हैं और तभी इतने व्याकुल होकर उसे याद कर रहे हैं। तो जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देखने आए, मुझे लग रहा है कि आप उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ यूनियन चाहते हैं, उन्हीं को बहुत मिस कर रहे हैं व्यूअर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट मुझे लग रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ। और देखते हैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। देयर आर पीपल इन्वॉल्व एंड इंटरफेयरिंग। मुझे लगता है व्यूअर्स, आप ये चीज देख कर या ये चीज जान चुके हैं या देखकर परेशान हो गए हैं, ऑलरेडी फेड अप हो गए हैं, और ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम या एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि काफी सारे लोग आप लोगों के कनेक्शन और रिलेशनशिप के बीच में काफी सारे लोग आपके कनेक्शन और रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर के पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली, उनके कोई एक्स पार्टनर, या फिर अदर भी कोई लोग हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं, इस रिलेशनशिप के खिलाफ हो गए हैं, कहीं ना कहीं जेलस हो गए हैं, या आप लोगों को दूर ही करना चाहते हैं। तो कुछ इंटरफेरेंस तो है और आउटसाइड इंटरफेरेंस है, और आप इस इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं और आप बहुत ज़्यादा फेडअप हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि आपके रिलेशनशिप में आउटसाइड इंटरफेरेंस ज़्यादा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। इस वजह से आपका कनेक्शन जो है वो बिना किसी बात के सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट, आउटसाइड इंटरफेरेंस आपके पार्टनर ने अलाउ किया। या अब ये आउटसाइड इंटरफेरेंस उनकी फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, वी कैन नॉट से, हम ये बात नहीं कह सकते इतना प्रिसाइजली, बट है, और आप ये जानते हैं। इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। या चलिए मैं देखती हूँ कि अब आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर जो है वो कैसा फील कर रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी, क्योंकि मुझे इनफ पता नहीं लगा है, बट स्टिल अब मैं आपके पार्टनर की ओर चलती हूँ और देखती हूँ कि वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव अ कार्ड हियर। ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज लुकिंग अ बिट प्राउड। ये इंसान काफी प्राउड ही लग रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत हम्बल है या बहुत काइंड है, नहीं, मुझे काफी प्राउडी एटीट्यूड इनका लग रहा है। और अगर हमेशा इनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है तो करंटली तो मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है। 9 ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप की है कि जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाता है, और जो मैं चाहूँगा या चाहूँगी मुझे मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा क्रेव करने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड टू क्रेव फॉर एनीथिंग, आई डोंट नीड टू बेग फॉर एनीथिंग। मुझे किसी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं,
किसी के आगे सरेंडर नहीं करना है, किसी के आगे अपोलोजाइज नहीं करना है, ना ही किसी के आगे प्लीड करना है। ओके, तो इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, ये इंसान अलग ही एटीट्यूड में है, अलग ही मैं कहूंगी कि इनका ईगो है यहाँ पे, कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये चाहते हैं इवेंचुअली उनको मिल जाएगा और उन्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लोग उनके पीछे भागते हैं। तो ये इस टाइप का तो इस इंसान का एटीट्यूड है इस समय, क्योंकि इनका जो पोस्चर है वो इस तरह का है। एंड व्हेन समवन इज सिटिंग लाइक दैट, दे आर नॉट ओपन इनफ। जब कोई इस तरह से बैठ रहा है, बॉडी लैंग्वेज तो यही कहती है कि वो ओपन नहीं है। तो इमोशनली भी मुझे लगता है कि ये ऐसा ही फील करते हैं कि मैं जिसको भी पाना चाहूँ मैं पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, मुझे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एटीट्यूड में है इंसान। और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किंग का कार्ड आ गया भाई। ऑल्दो है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बट स्टिल किंग का कार्ड आया है। और ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इट्स नॉट लेस देन अ किंग, इट इज नॉट लेस देन अ किंग। ये अपने आप को किंग या क्वीन ही समझते हैं। ऑल्दो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो है समवेयर वो स्टेबल है अपनी एनर्जी में, एज इन वही जो बात मैंने कही वो थोड़ी सी यहाँ पर इलैबोरेटेड है ज्यादा, कि इस इंसान को फील ही नहीं हो रहा है कि इनको कहीं जाना है, कुछ चेस करना है, कुछ ऐसा है जो उनसे छूट जाएगा, या कुछ ऐसा है जो इनको मिलेगा नहीं, ये लूज कर देंगे और इन्हें वो चीज़ इन्हें चेस करनी चाहिए, या कुछ ऐसा है जो इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। दे आर नॉट फीलिंग दैट वे, वो अपनी एनर्जी में बहुत स्टेबल हैं। ऑल्दो ये कार्ड फाइनेंसेस के लिए भी कहीं ना कहीं आता है, बट यहाँ पर क्योंकि हम आपके इमोशनल उसको देख रहे हैं, इमोशनल एरिया को कवर कर रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये वो फील ही नहीं कर रहे हैं कि इनको कुछ खोने का डर है, या इनको कुछ पाने के लिए भागना होगा, या कुछ ऐसा है जिसके लिए वो तड़प रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो छूट जाएगा, खो जाएगा। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग। उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो एनर्जी है, वो बहुत ठहरी हुई है कि मैं तो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे जो चाहिए इवेंचुअली मुझे मिल जाएगा, और मैं अपने थ्रोन पर हूँ, मैं अपने थ्रोन पर बैठी हूँ या बैठा हूँ। थ्रोन यानी सिंहासन, तो वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल जाता है, और उनके पास जो भी है वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो किंग वाली एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान सबमिसिव होने के लिए करेंटली रेडी नहीं है। सबमिसिव एज इन थोड़ा अपोलोजाइज कर ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा अपनी ईगो को साइडलाइन कर ले, थोड़ा सा थोड़ा एक्शन ले, थोड़ा सा एफर्ट ले, उतना सबमिसिव ये इंसान अभी है ही नहीं। या दूसरी तरह से कहें, इमोशनली अवेलेबल नहीं है उतना। मैं कहूँगी प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली स्टेबल है, कि क्या ज़रूरत है मुझे कुछ करने की, ठीक तो है सब कुछ। तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली स्टेबल हैं इस समय ये इंसान। क्योंकि लुक एट दिस कार्ड, ये आप किंग ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे, दिस पर्सन इज सिटिंग इन अ वे कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठे हैं। ओके, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो अपने ही एनर्जी में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं। वेयरएज यहाँ पर मैंने देखा कि वो ऐसे बैठे हैं और अगेन वन लेग ऑन द अदर, एक पैर दूसरे पैर पर है। ये दिखाता है कि मुझे ओपन अप होने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ही जगह में कॉन्फिडेंट हूँ, सेफ हूँ, सिक्योर हूँ। ये इस समय उनकी एनर्जी है। लेट मी सी फॉर मोर, देखते हैं कि उनकी एनर्जी और क्या है, कैसी है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है इस समय इनके एनर्जी में। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है। ये हमेशा लेन देन की बात सोचता है कि उसने मुझे मैसेज किया था एक बार तो मैं भी एक बार कर दूंगा और उसने मुझे कॉल किया है एक बार तो मैं भी कर दूंगी, उसने मुझे विश नहीं किया तो मैं भी उसे विश नहीं करूंगा, या आज उसका मैसेज नहीं आया पूरे दिन तो मैं क्यों करूं। तो बहुत कैलकुलेटिव है अपने स्टेप्स में और काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं कि वो ज़्यादा ना करें या तो वो प्रैक्टिकल हैं इन चीज़ों में, या मैं कहूँगी कुछ तो थोड़ा बहुत ही सही, कुछ तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस इंसान को। या सो दे विल गिव यू अटेंशन बट ओनली व्हेन
व्हेन यू आर गिविंग देम, मतलब अगर आप उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, इफ यू आर गिविंग देम अटेंशन देन दे विल गिव यू इन रिटर्न, आपको रिटर्न में अटेंशन देंगे। बट सामने से कोई इनिशिएटिव लेना हो, यू नो, वो चीज मुझे इनके अंदर नहीं लग रही है। वो ऐसा सोचते हैं कि जितना मेरे लिए इसने किया उतना मैं कर दूं, हिसाब बराबर हो जाएगा, और अगर मेरे लिए इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। इस टाइप का इनका है कि इसने माफी नहीं मांगी तो मैं क्यों मांगू, इसने आई लव यू नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, ओके, इसने पहले कन्फेस नहीं किया तो मैं पहले कन्फेस क्यों करूं। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर चलते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। इस समय भी इनके दिमाग में वो कैलकुलेशन है, वो प्रैक्टिकलिटी है, और वो मैं कहूंगी कि प्रैक्टिकली ड्रिवन है इस समय ये इंसान, और इमोशनली बहुत ओवर सेटिस्फाइड इमोशनली ओवर सेटिस्फाइड है, ऐसा लग रहा है मुझे ये पर्सन। नाउ लेट्स सी फॉर मोर। आपके पार्टनर के लिए ही देख रही हूं मैं। मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लग रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट रहा है, या मैं कहूँ इंटरफेरेंस, बिकॉज मैंने आपकी एनर्जी में ये चीज नोटिस की थी कि आप भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी या कोई थर्ड पर्सन, थर्ड एंटिटी, थर्ड पार्टी आउटसाइड इंटरफेरेंस यहाँ पर हो गया है। आप भी उस चीज से मुझे कहीं ना कहीं बॉदर्ड लग रहे हैं, और मुझे इनके तरफ भी ये दिखा है कार्ड जो कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा मैं कहूँगी क्लियर कर रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है। एंड फॉर सम पीपल, लाइक फॉर 40% ऑफ पीपल, मैं कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जिसको इन्होंने एंटरटेन किया है, जिसको इन्होंने कंसिडर किया है, जिसको इन्होंने एक दूसरा ऑप्शन मान के कंसिडर किया है कि ये भी एक ऑप्शन है, या फिर इन्होंने उस पर्सन को एंटरटेन किया या फ्लर्ट किया। आई डोंट नो किस तरह से ये डील कर रहे थे, बट यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तभी मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऐसा फील भी करते हैं कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। एंड दैट्स वेरी फनी। ओके, ये बहुत फनी बात है कि इंसान अपने आप को लेकर इतना कुछ सुपीरियर फील करता है। ओवर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली। ये इस समय तो व्यूअर्स आप इस इंसान को कितना भी ज्ञान दोगे ना कि आप कितने इमोशनल हो, आपने कितना अच्छा किया है, इन्होंने क्या गलती कर दी है, दे विल नॉट लिसन टू दैट। या वो इस चीज को सुनेंगे ही नहीं, वो एक अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। एंड आई बिलीव दिस पर्सन लुक्स स्मार्ट। ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, दे लुक गुड। वो गुड लुकिंग दिखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उनको पता है कि वो गुड लुकिंग है, तो इसीलिए उस बात का उन्हें कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। या मुझे इनके अंदर बहुत इमेच्योरिटी लगी है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगा है, ईगो लग रहा है, और बहुत ही कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल माइंडसेट करेंटली लग रहा है। इवन टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ भी मैं यही बोलूंगी। अब मैं व्यूअर्स लेट मी टेल यू, अब मैं आपकी एनर्जी थोड़ा यहाँ पर और क्लियर करती हूँ। ओके, एम्प्रेस, यू आर स्टिल वेरी लविंग, यू आर स्टिल वेरी गिविंग, यू आर स्टिल वेरी नर्चरिंग इन योर एनर्जी। क्या करोगे इतने अच्छे बन के, आप बने रहो दैट डजंट मीन कि अच्छे नहीं बनना है, क्या करोगे लेकिन इतना अच्छा बन के, क्योंकि मुझे लग रहा है व्यूअर्स आपके दिल में बहुत काइंडनेस है। आप बहुत, इस पर्सन के तो बिल्कुल अपोजिट हो, ट्विन फ्लेम हो क्या इनके पास्ट लाइफ तो दिख रहा था मुझे यहाँ पर। ओके, तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स इस समय आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां माफ भी कर सकते हो, माफ कर दोगे आप, बहुत ज्यादा काइंड हो इस समय। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिविंग और फॉरगिविंग टाइप की एनर्जी है आपकी, कि आप ना कोई एटीट्यूड, कोई ईगो रख ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि स्वीट, और स्वीट भी नहीं, नर्चरिंग आई वुड से, कि आप अभी भी इंटेंशनली मन में कहीं ना कहीं डीप डाउन ऐसा चाहते हो कि ऑल्दो ये कनेक्शन कितना भी ज्यादा बिखर गया है, खराब हो गया है, बट आप इसे अभी भी नर्चर करना चाहते हो। यू स्टिल वॉन्ट कि कनेक्शन नर्चर हो, ये कनेक्शन ग्रो करे, एज इन मेंटेन रहे, टूटे ना, बना रहे। यू नो, आप नहीं चाहते कि ये टूटे या छूट जाए। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स अभी भी आप उसी एनर्जी में हो, उसी फीलिंग में हो जहां पर आप चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो। आपकी वाइब भी बहुत ज्यादा मदरली वाइब है, यानी कि जैसे माँ किसी बच्चे को या अपने परिवार को बहुत ज़्यादा नर्चर करती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करना चाहती है, और वो हमेशा
अच्छा ही चाहती है। तो मुझे उस टाइप की आपकी एनर्जी लग रही है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, नर्चर करना चाहते हो स्टिल इस रिश्ते को। या एंड यू केयर अबाउट दिस पर्सन अलॉट। आप अभी भी इस इंसान की चिंता करते हो। आपको इनके एटीट्यूड से कम फर्क पड़ रहा है, या पता नहीं कैसे आप इनके एटीट्यूड को निग्लेक्ट कर रहे हो, एंड यू स्टिल केयर अबाउट दिस पर्सन। आप अभी भी इस इंसान की चिंता करते हो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फ्लाई? आपने नोटिस किया यहाँ पर एक बीच बीच में एक फ्लाई है। I don't know. It is also a message. Whatever happens in the reading, it is a part of reading. Take it as a message and decode this message. Yeah, decode that. Okay. I shouldn't be funny in between. क्योंकि ये चैनलिंग जो होती है, मुझे इसमें ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ तो। Oh my God, again that fly. मैं फिर से आपके एनर्जी को और क्लैरिफाई करना चाहूंगी। व्यूअर्स, आप जिस तरह की एनर्जी में हो ना, ये थोड़ा इट इज कंसर्निंग, क्योंकि यहाँ पर आप अभी भी बहुत हम्बल और काइंड होने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो आपको पता है कि यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, इवन दो आप रात में रो रहे हो या सो नहीं पा रहे हो, एंड स्टिल यू आर मिसिंग दिस पर्सन। This person, oh my God, मैंने ट्विन फ्लेम की बात क्या की, लवर्स का कार्ड आ गया। See that, लवर्स का कार्ड आ गया। पता चलता है यहाँ पे, let me fix my hair first. Yeah. तो लवर्स की बात क्या की मैंने यहाँ पे, सॉरी ट्विन फ्लेम की बात की, और लवर्स का कार्ड आ गया। लवर्स का कार्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात ही बता रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और जस्ट मैंने अभी ये मैसेज चैनल किया था, कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन इतने जुड़े हुए भी हो। ये इंसान ईगो में इतना हाई निकल चुके हैं और आप काइंडनेस में इतना हाई निकल चुके हो, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो क्या? क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है अब, और फिर ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया। ओके, इंट्यूशन नेवर लाइज। इंट्यूशन झूठ नहीं बोलती, जो चैनल हुआ था वो दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है, जो मैंने कहा था, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। व्यूअर्स, आप समझ पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो इस इंसान के साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप फील कर पा रहे हो। ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में है, इतना ज़्यादा ईगो में है, सुपीरियोरिटी में है कि ये उस आध्यात्मिक तत्व को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो उस एनर्जेटिक कनेक्शन को फील नहीं कर सकते। मुझे लगता है ट्रिगर इनको भी बहुत होता है, लेकिन ये फील नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय एक दूसरे टैंजेंट पर है ये इंसान। वहीं पर आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की डेप्थ को महसूस कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि एनर्जेटिकली आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इवन टुडे। स्टिल बिल्कुल जैसे दो आत्माएं, सॉरी एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे, कि आप भी कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं, और आपको इस बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि मुझे आपकी साइड जो है, यू आर लुकिंग मोर स्पिरिचुअल, आप मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो। आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की गहराई को समझ पाते हो, नॉट योर पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि आप जानते हो कि ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यू नो दैट, आप जानते हो और आप फील करते हो वो, और आपके दिल में उसी तरह का प्यार है, उसी तरह का अटैचमेंट है इस इंसान से, क्योंकि पास्ट लाइफ से आप इनको जानते हो। आपको ऐसी एनर्जी फील होती है, ऐसी वाइब आती है कि जैसे इस इंसान को पता नहीं मैं बरसों से जानती हूँ या जानता हूँ, सदियों से हमारा नाता है। एक सॉन्ग की लाइन चैनल हो रही है यहाँ पे, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तो या जाने ना, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल उसी टाइप की वाइब और एनर्जी है आपकी इस इंसान के लिए। या मैं अगर साइंस की बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट साइंस। आपका जो साइन हो सकता है वो हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सभी साइंस यहाँ एक्चुअली कवर हुए हैं, क्योंकि कप्स, सो वी हैव वाटर, वी हैव अर्थ, वी हैव एयर एंड वी हैव फायर। सभी साइंस यहाँ कवर हुए हैं। एंड इन योर केस मुझे लगता है फायर, एयर एंड वाटर। ओके, बट आपका भी कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, फिर भी सेपरेटली मैंने बता दिया जो जो चैनल हुआ है। ओके, लेट मी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट डेट्स। आप लोगों के बीच इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हो सकती हैं? लेट मी सी दैट। 5 15 25, 9 19 29, 6 16 26, ओ माय गॉड, मैंने नोटिस कैसे नहीं किया? सो वी हैव number 6 for you and we have number 6 for your person also. We have number 9 for you and we have number 9 for your person also. मुझे लगता है कि ये कनेक्शन सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आप लोग, मैं ये देख सकती हूँ कि जुड़े हुए हो, अगर 3D में नहीं तो 5D में जुड़े हुए हो। आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, चाहे आप लोग बात करें या ना करें। सो 6 16 26, 9 19 29, 3 13 23, 8 18 28, 2 12 22, okay, 2 12 22, 11 21 31 1। ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों का बर्थ डेट या कोई और इम्पोर्टेंट डेट हो सकता है। इम्पॉर्टेंट मंथ जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, जून हो सकता है, जून हो सकता है, एंड दिसंबर हो सकता है, दिसंबर, सितंबर हो सकता है, मई हो सकता है, नवंबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, मार्च, जुलाई हो सकता है। ये कुछ महीने हैं जो इम्पोर्टेंट महीने हो सकते हैं। तो ये आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई ऐसा मंथ जब आप पहली बार मिले थे या आखिरी बार मिले थे, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ था आप लोगों के बीच। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और मंथ मैंने आपको बताए। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग। मैंने आपकी एनर्जी यहाँ पर चैनल करने की कोशिश की कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है, एंड व्हाट अबाउट योर पर्सन, वो किस किस स्टेट ऑफ माइंड में है, किस एनर्जी में है। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है ये रीडिंग तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, अगर आप मुझे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाइए हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। ओके व्यूअर्स, और हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर मैं उसे एंड में अटैच कर दूंगी। ओके, तो जिन्हें भी ज्वाइन करनी है वो चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है कि मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, और वो वेबसाइट इमिटेशन ज्वेलरी की है। वहीं पर मैं आपके लिए आगे क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और पेंडेंट्स प्रोवाइड करूंगी, रियल ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड पेंडेंट्स वहीं पर प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग ज़रूर उस पेज को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, उसका इंस्टा हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक समथिंग डेफिनेटली परचेज कीजिए। ओके, और जिन लोगों ने भी ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है और फॉलो कर लिया है, थैंक यू सो मच। चलिए अब बाद में मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।